यस, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए आज की जो क्लास है रनिंग क्लास, उसमें चैप्टर 6 की बात हो रही है कंटिन्यूटी बोले तो सातत्य। तो माय डियर लास्ट जो वीडियोस था इसमें इस बात का जिक्र हो चुका है कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी, कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी का मतलब बोले तो सातत्य क्या होता है, इस बात का जिक्र लास्ट क्लास में हो चुका है। फिर सेकंड था माय डियर कि दैट इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कि सर वास्तव में कंटिन्यूटी प्रूव कैसे करते हैं, तो दैट इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी। तो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी से मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान समझना भी है प्लीज। नाउ लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x, दैट इज कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन है फॉर ऑल x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पे, कि y इक्वल टू एफ ऑफ x दैट इज फॉर ऑल x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r बोले तो माय डियर क्या है, रियल नंबर। देखिए आप कि रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा आया, देखिए आप डायरेक्टली अपन नहीं लिख सकते, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देखिए। सपोज दैट इज 2D है, आई मीन x एंड x डेज, y एंड y डेज। सपोज दैट मैं y की वैल्यू यहां लेता हूं, सपोज दैट आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है कि दैट इज x इक्वल टू c। सपोज दैट c की वैल्यू माय डियर यहां पे x इक्वल टू c। अब x इक्वल टू c है तो दैट इज सिंबल ऑफ इक्वल। अब इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट से अगर इस साइड में आते हैं तो जो x की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। अगर इस पॉइंट से आप इधर आते हैं तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है डिक्रीज, x इक्वल टू c माइनस। यानी कि यहां से 0 1 2 3 4 5 वैल्यू क्या होती है प्लस, इधर क्या आता है बेटा माइनस। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि यहां एग्जैक्टली अगर x इक्वल टू c है, दैट इज एग्जैक्टली x इक्वल टू c। राइट नाउ इससे अगर अपन प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो c में कुछ प्लस होता है। वो प्लस क्या हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जबकि इधर से इधर आते हैं तो c में क्या होता है, माइनस, कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि c में से कुछ क्या होगा, माइनस 0 -1 -2 -3 एंड -4। अब देखिए आप कि जो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जो एग्जैक्टली आपके पास है दैट इज ये इक्वल का सिंबल है, तो यहां तो फाइंड होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन, बोले तो फंक्शन का मान। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट इसके बाद हम बात करते हैं माय डियर कि देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का माय डियर मतलब क्या होता है, फलन का मान। और दैट इज ये वाली कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। क्या होता है भैया, राइट हैंड लिमिट। और ये क्या होता है भैया, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू का मान, उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड की जाए तो तीनों क्या आने चाहिए, इक्वल। तीनों क्या आने चाहिए भैया, इक्वल आने चाहिए, तब जाके आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी होगा, सातत्य होगा। लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल, देखो भैया x इक्वल टू c है तो राइट नाउ इक्वल के सिंबल पे, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का एक फंडामेंटल है तो दैट इज f ऑफ c, दैट इज f ऑफ c। यानी कि x इक्वल क्या रिप्लेस करोगे बेटा, c। माय डियर फ्रेंड्स x इक्वल टू c रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट इज f ऑफ c। अब देखिए राइट हैंड लिमिट का सिंबल क्या होगा, राइट नाउ देखिए भैया x इक्वल टू c प्लस है, तो मैं इसको फंडामेंटल के द्वारा आपको समझा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि x इक्वल टू c प्लस है, मैंने प्लस में क्या किया 0, बिकॉज 0 नेवर डज नॉट चेंज टू अनदर एलिमेंट्स, क्योंकि 0 एक ऐसी आइडेंटिकल वैल्यू है जो कभी किसी को प्लस या माइनस करने पे चेंज नहीं करती। नाउ सिमिलर टू दिस, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं माय डियर कि इंप्लाइज x इक्वल टू c माइनस 0, x इक्वल क्या रखोगे भैया, c माइनस 0। तो देखिए राइट पुट कर दिया कि f ऑफ राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट का मतलब है कि प्लस क्यों लिखा, बिकॉज दैट इज राइट हैंड साइड और दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो आप वैल्यू दे रहे हो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि प्लस हो रहा है तो दैट इज f ऑफ c प्लस 0 और दैट इज f ऑफ c माइनस 0। ये प्लस और माइनस आपके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगा, ये इस रेफरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि इस वैल्यू से एग्जैक्टली यहां चल रहे हैं तो प्लस हो रहा है, इसके इधर आ रहा है तो माइनस हो रहा है। अब देखिए आप f ऑफ c प्लस 0, तो नाउ सेकंड कंडीशन कि f ऑफ c प्लस 0, अगर सपोज दैट 0 को किससे रिप्लेस करते हैं, s से, कि f ऑफ c प्लस 0 0 रिप्लेस बाय h, तो राइट नाउ दैट इज लिमिट s टेंडिंग टू 0। तो देखिए f ऑफ c, देखिए भैया यहां पर f ऑफ c यानी कि भैया लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो दैट इज f ऑफ c माइनस h, यानी कि f ऑफ c प्लस h और दैट इज f ऑफ c माइनस h। यानी कि कुल मिलाकर दैट इज फंडामेंटल ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, बोले तो फलन का मान
यहाँ फलन की राइट हैंड लिमिट और यहाँ फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो भैया कैसे फाइंड करोगे, यानी कि ये तो एक्चुअल में क्या होता है कि इक्वल के सिंबल में फाइंड होता है कि फंक्शन में जहां x है वहां c रख दीजिए, फंक्शन में जहां x है वहां c प्लस s रखोगे तो राइट हैंड लिमिट फाइंड होगी। जब फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना हो तो x की वैल्यू रखोगे c माइनस h। ये इसका फंडामेंटल है। सपोज दैट किसी बच्चे ने कहा कि सर ये x की वैल्यू अगर यहां से स्टार्ट ना होगी, अगर ऐसा हो, जैसे देखिए आप राइट डाउन ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है। सपोज दैट यहां से स्टार्ट करो, ये x इक्वल टू c है वैल्यू, अब यहां c है तो इसकी वैल्यू के इधर आओगे तो मुझे बताओ x इक्वल टू c प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके इधर आएंगे तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू c माइनस आई मीन और भी कुछ लेस हो गया। कुल मिला के ये जो x इक्वल टू c है मैं भी पॉसिबल कहीं भी हो सकता है, इस एक्सेस में कहीं भी शुरुआत हो सकती है फंक्शन के लिए, कोई कंफर्म नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो। तभी तो अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, c का मतलब क्या है, रियल नंबर। c का मतलब क्या है, रियल नंबर। c कांस्टेंट वैल्यू है जो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसके अगर लेफ्ट में आओगे तो वैल्यू क्या होती है माइनस, उसके राइट में जाओगे तो वैल्यू क्या होती है प्लस। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो माय डियर x इक्वल टू c माइनस अप्लाई करते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू c प्लस अप्लाई करते हैं, जबकि फंक्शन की वैल्यू के लिए एग्जैक्टली x इक्वल टू c अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू c। यानी कि उसके राइट हैंड साइड में ग्रोथ करोगे तो वैल्यू प्लस और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ग्रोथ करोगे तो वैल्यू माइनस। जबकि टीचर या प्लस और माइनस मेंशन करवाते हैं। आप देखिए इसका फंडामेंटल आगे बढ़ते हैं। यस, ये आपके पास रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी हो रहा है भैया कि भैया LHS इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए दिस एंड दिस, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए दिस एंड दिस और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिस एंड दिस। तो शॉर्ट एंड स्वीट नोट करवा रहा हूं, देखिए आप। Yes, f of c and that is f of c plus h and write down limit h tending to 0 and that is limit h tending to 0, so that is f of c minus h. So therefore देखो भैया ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है तो इसके लिए तो भैया x इक्वल क्या आ गया माय डियर c, यह भैया फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है तो ये इसके लिए x इक्वल टू आ गया c प्लस h, यही इंपॉर्टेंट है। और ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसके लिए आ गया c माइनस h। ये लो भैया x इक्वल टू c माइनस h। तो शॉर्ट एंड स्वीट फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए तो आपको x इक्वल टू c माइनस h रखना होगा, फंक्शन की वैल्यू पुट करने के लिए आपको x इक्वल टू c रखना होगा और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए आपको x इक्वल टू c प्लस पुट करना पड़ेगा। c प्लस h, c की वैल्यू सपोज दैट एग्जांपल देखिए माय डियर, सपोज दैट x इक्वल टू 2 है। नाउ चेक करना है कि भैया 2 का कंटीन्यूअस है कि नहीं है, तो भैया राइट नाउ x इक्वल क्या रखोगे बेटा पहले 2। दिस इज किसके लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। किसके लिए भैया, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन के मान के लिए। भैया x इक्वल टू 2 प्लस मैं 0 पुट करता हूं, इसका मतलब क्या है 2 प्लस 0, 0 को क्या रखोगे बेटा h, तो रख सकते हो भैया x इक्वल टू 2 प्लस h, तो इसका मतलब किसके लिए रखोगे बेटा राइट हैंड लिमिट के लिए। अगर x इक्वल टू 2 माइनस h रख लो तो इसका मतलब क्या रखोगे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, बोलो LHS के लिए। ये टर्म्स और कंडीशन है कि भैया राइट हैंड लिमिट के लिए तो प्लस वाला और लेफ्ट के लिए माइनस वाला, ये फंक्शन में पुट करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट इज द व्हाट इज द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, जबकि रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी कि दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ये रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। दिस इज ओनली वन लाइन, इट नोन एज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी। सिर्फ एक ही लाइन को कहते हैं रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी। ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल है कि हाउ कैन वी अप्लाई, हाउ कैन वी एक्सप्लेन कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आप प्रूव करो, चाहे वो आपसे कंटिन्यूटी प्रूव करवाए चाहे वो आपसे डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य और डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असातत्य। देखो माय डियर ये आपके पास कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल लेता हूं मैं सिंपल सा, देखिए आप। यस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए सिंपल फंक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझना माय डियर। यस, एग्जांपल सपोज दैट f of x इक्वल टू दैट इज 2x प्लस 1 एंड राइट डाउन उसको आप लिख सकते हो और x इक्वल सपोज दैट मैंने करवा दिया 2 पे, x इक्वल टू 2 पे। अब चेक कीजिए कि ये कंटिन्यूटी है। नाउ शो दैट
कि इसको आपको दर्शाना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं, बोले तो इसको आपको सार्थकता दर्शाना है कि ये कंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस कैसे करना है, बिल्कुल यूनिक मेथड है, 3 स्टेप कॉमन होगी, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे 3 स्टेप अप्लाई करने पे। तो नाउ फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन। देखिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी, देन वी हैव टू राइट ऑलवेज, हमेशा क्या लिखना बेटा, रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी। तो दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया माय डियर दैट इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी। यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब फलन का मान, ये फंक्शन की भैया कौन सी आएगी, दाईं सीमा, और ये फंक्शन की कौन सी आएगी, बाईं सीमा। अब देखो भैया इसका फंडामेंटल देखो प्रोसेस कि दैट इज एफ ऑफ सी, दैट इज एफ ऑफ सी प्लस 0 एंड दैट इज एफ ऑफ सी माइनस 0। 3 स्टेप इसकी कॉमन होगी ईच क्वेश्चन के लिए, आपको अप्लाई करना ही करना है, ताकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपका आगे का क्वेश्चन गलत हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो भैया बताइए एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या बैठी है 2, तो दैट इज एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2। देखिए भैया एफ ऑफ 2 प्लस 0 और दैट इज एफ ऑफ 2 माइनस 0। इस वाले स्टेप को उठा लो क्योंकि सी रखना सिखाया मैंने आपको, एफ ऑफ 2 माइनस 0। जैसे ही अगर मैं 2 माइनस 0 को एस से रिप्लेस करता हूं तो आपको शो करना पड़ेगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0, दैट इज एफ ऑफ 2। जैसे ही आप 0 को एच रखोगे माय डियर तो अगेन आपको शो करना पड़ेगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच, यानी कि भैया दैट इज फर्स्ट स्टेप और दैट इज सेकंड स्टेप। मैंने कहा कि 3 स्टेप आपको हर इस क्वेश्चन में आपको कॉमन अप्लाई करवाऊंगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऊपर वाले स्टेप को मैं रफ कर रहा हूं वापस, ये सी की वैल्यू मैंने आपको पुट करना सिखाया। देखिए अब यस एफ ऑफ 2, तो दैट इज एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये भी भैया दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट और दिस इज द भैया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप देखिए कि भैया यहां पर एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये फंक्शन में अप्लाई करते हैं किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये x इक्वल टू अप्लाई करते हैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये x इक्वल टू 2 प्लस h फाइंड पुट करते हैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के लिए। तो शॉर्ट एंड स्वीट इंप्लाइज, आपको समझाने के लिए आपको मैं ऐसा बता सकता हूं कि दैट इज x इक्वल टू 2 माइनस h, फंडामेंटल बताया भी आपको 10 भी, दैट इज x इक्वल टू 2, ये लीजिए भैया यस, और राइट नाउ वन सेकेंड दिस x इक्वल टू 2 प्लस h। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, जस्ट अभी आपको बताया क्यों आता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट आप इसको फॉरवर्ड करते हो। अब देखो भैया फर्स्ट स्टेप दैट इज ये कॉमन है आपके पास, सेकंड कॉमन, थर्ड स्टेप देखो भैया, यानी कि ये जो x इक्वल टू है वो फंक्शन में रखिए आप, ताकि आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो भैया f ऑफ 2 देखो मेरा f ऑफ 2 यानी कि x रिप्लेस बाय 2, तो इधर भी जहां जहां x है वहां क्या रखना है 2, तो ये लो भैया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 एंड इक्वल। अब आ जाएगी भैया 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये x इक्वल टू 2 प्लस h का रखोगे बेटा फंक्शन में। देखिए अगर यहाँ x इक्वल टू 2 प्लस h रिप्लेस कर रहे हैं तो इधर भी रख दो बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस h और प्लस का 1, ये ब्रैकेट लगा दिए भैया, ये लो। इधर भी देखो भैया x इक्वल टू 2 माइनस h, तो x रिप्लेस बाय 2 माइनस h, तो इधर भी रख दीजिए भैया प्लीज, ये लो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस h सॉरी माइनस h और प्लस 1, ये लो भैया। ये 3 स्टेप, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड स्टेप, ये तीनों स्टेप दुनिया का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए आपको इतना तो करना ही करना है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, इतने के बाद में कोई तकलीफ आना स्वाभाविक है। तो आप इसको वॉच कीजिए सेकंड। अब देखो भैया इसको सिंपलीफाई करके आपको अगर इक्वल आ रहा हो तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस, बोले तो ऐसा करते हैं। इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं माय डियर, देखिए आप इसको रफ करना पड़ेगा प्लीज, यस सिंपलीफाई कीजिए इसको, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट आगे डबल स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, 5 स्टेप का क्वेश्चन होता है। तो देखो भैया 4 माइनस के 2h प्लस का 1
and that is 4 plus 1 and that is limit as tending to 0। तो भैया 4 प्लस के 2h और प्लस 1 ये लो भैया, जहां h है वहां क्या रखोगे भैया 0, s tending to 0 तो दिस 0। नाउ s tending to 0 तो देखिए भैया 4 प्लस 1 तो दैट इज 5, 4 प्लस 1 दैट इज 5 और भैया ये भी 0 तो 4 प्लस 1 दैट इज 5। बताइए तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द राइट हैंड लिमिट और दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लो भैया तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो राइट नाउ आप ले सकते हो कि सो देयरफॉर जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर क्या भैया आपके पास सातत्य है, कंटिन्यूटी है, कुछ भी कर सकते हो इसको। यानी कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? सातत्य, कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए माय डियर, अगर x इक्वल टू पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, अगर x इक्वल टू पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता? डिसकंटिन्यूटी। क्या होता? डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, इसके बाद देखिए आप, अगर सपोज दैट जैसे x इक्वल टू पर आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, तो एक्चुअल में क्या है कि कोई भी आपके पास फंक्शन होता है अगर वो कंटिन्यूअस है, दैट इज अगर फंक्शन कंटिन्यूटी है, अगर फंक्शन सातत्य है या डिसकंटिन्यूटी है, बोले तो असातत्य है। देखिए माय डियर, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू जो c है उसको कहते हैं माय डियर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं भैया? पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हिंदी में कहते हैं सातत्य बिंदु। क्या कहते हैं भैया? सातत्य बिंदु। अगर भैया फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, असातत्य आ रहा है, तो माय डियर तो दिस पॉइंट जो x इक्वल टू c है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं माय डियर? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं माय डियर असातत्य बिंदु। क्या कहते हैं भैया? असातत्य बिंदु। यानी कि भैया आपके पास फंडामेंटल ये आएगा, या तो वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा कि भैया चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूटी है या नहीं है, या फिर बोलेगा कि इस फंक्शन के लिए इसका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड कीजिए। या तो बोलेगा कि चेक कीजिए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, या बोलेगा कि भैया चेक कीजिए कि डिसकंटिन्यूटी है, या फिर बोलेगा कि इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड कीजिए। मतलब एक ही है, वो कंटिन्यूअस ना बोल के क्या पूछ रहा? पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो इट मींस 101% वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, नहीं होगा तो आप लिख दीजिए कि दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बोले तो असातत्य बिंदु। यस सर नो माय डियर? ओके, अब देखो भैया, तो कुल मिला के इसका बेसिक फंडामेंटल ये भी आपको नोट करना है, ये दिमाग में आपके पास होना चाहिए एनी टाइम। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घूमे, तो मैंने आपको एग्जांपल करवाया कि शॉर्ट एंड स्वीट फर्स्ट क्वेश्चन बनता किसी के दिमाग में कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कि सातत्य। यानी कि भैया फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो कंटिन्यू चलना चाहिए, बट दैट इज नॉट ए पॉसिबल। इट्स नॉट ए पॉसिबल, क्योंकि ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन लार्ज स्केल पे अगर फंक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। 2 नंबर की मार्किंग होती है, इसका मतलब टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। इज इट क्लियर? तो आपको तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए मेथड्स ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना है। यानी कि पहले आपको लिखना रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी, बोले तो भैया दैट इज LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन और इक्वल टू RHL। ये रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके इसका फंडामेंटल आपको लिखना है कि f ऑफ c plus 0 एंड f ऑफ c minus 0। इज इट क्लियर? बेस्ट ऑफ लक। इसके क्वेश्चन आपको माय डियर ट्राई करना है।